आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय नामांकन एवं जागरूकता अभियान का शुभारंभ। किसानों को सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। बुलंदशहर कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में किसानों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से 5 दिवसीय नामांकन एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों तक महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर उन्हें इनका लाभ दिलाना है। अभियान के दौरान किसानों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने योजनाओं की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और समय पर नामांकन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में गन्ना विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी किसानों तक पहुंचाई गई। अधिकारियों ने किसानों को विभागीय सुविधाओं और योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। महिला किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में एक विशेष मंच भी तैयार किया गया, जहां उन्हें गन्ना विभाग की योजनाओं, प्रशिक्षण और सरकारी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही महिला किसानों को इन योजनाओं से सीधे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने कहा कि किसानों में जागरूकता बढ़ाकर ही उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जा सकता है। उन्होंने सभी किसानों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अधिक से अधिक संख्या में नामांकन कराने की अपील की। ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया है कृषि विज्ञान केंद्र पे, ये इस कार्यक्रम का नाम है नामांकन एवं जागरूकता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 3 स्वावलंबी योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनसे हमारे जो कृषक भाई जो इन योजनाओं के बारे में इनको जानकारी नहीं है और इन योजनाओं से वो जुड़ नहीं पा रहे और इसका लाभ नहीं ले पा रहे, इसके दृष्टिगत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कृषक भाई हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकें। क्योंकि क्या है कि जो कृषक भाई हैं उनके यहाँ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, खुदा ना खास्ते कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है, तो अगर उनका बीमा के अंतर्गत रजिस्टर रहेगा तो उनके परिवार को, उनके जो वाइफ है या हस्बैंड है, उनको सही तरीके से इंश्योरेंस की कवरेज मिल पाएगी, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है। इसी तरह अटल पेंशन योजना उनके लिए है जो मान लीजिए 1000 रुपये, 2000 रुपये उनको वार्षिक देने हैं और वो इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने बुढ़ापे में पेंशन का लाभ ले सकते हैं, जिसके जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गन्ना विभाग की जो योजनाएं हैं या जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, जैसे सर्वे फिनिश हुआ है और इसके बाद सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम हमारा ग्राम स्तर पर लगाया जाएगा, उसके बारे में भी इन लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता करके और अपने करेक्शंस को दूर करा लें, जैसे वैरायटी का करेक्शन हो या फिर उनके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर करा लें। तीसरा ये उद्देश्य है कि हमारे जो महिला कृषक हैं उनको एक मंच प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी इस कार्यक्रम में और अपने गन्ना विभाग की योजनाओं को वो जान सकें और गन्ना विभाग की योजनाओं का लाभ ले सकें और अपने बैंक अकाउंट्स में भी जो ये पेंशन योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकें। किसानों की गन्ने की जो पेमेंट बकाया रह गई है अब कोई बकाया नहीं है। हाँ, 100% बुलंदशहर चीनी मिल का जो बकाया था वो हमारा पेमेंट हो चुका है, पिछले हफ्ते उसका 100% पेमेंट हो चुका है। और क्या जनपद में नई आई है? जी जी। और लेकिन जो कृषक है उनके लिए क्या देखिए, मैंने इस जनपद में 1 जून 2026 को ज्वाइन किया है और मेरे ये योजना है कि मैं जब भी अपने कार्य को करूं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को उसका लाभ मिल सके, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूं, डेवलपमेंट का काम ज़्यादा अच्छा हो सके, यही मेरी प्लानिंग है। कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम जो है 5 दिवसीय है, 10 तारीख तक चलेगा।
ये हमारी सरकार की योजना हमारी समितियों के लिए आ रही है कि किस तरह से सरकार की योजना किसानों के बीच में पहुंचाई जाए। उसी के तहत आज नामांकन एवं जागरूकता अभियान के तहत ये किसान गोष्ठी कृषि विज्ञान केंद्र में बुलाई गई है। भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं। किसान की ये जितनी भी बीमा पेंशन योजनाएं हैं सरकार की तरफ से चल रही हैं, किसान की आय कैसे दोगुनी हो, किसान की फसल की समस्या कैसे हल हो, इसी में सभी हमारे जिला गन्ना अधिकारी बैठी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभारी बैठी हैं, हमारे पीएनबी बैंक के एलडीएम साहब बैठे हैं, हमारी समिति के सचिव सभी लोग हैं और सब लोग और किसान संवाद आपस में हो रहा है कि किसान की पैदावार कैसे दोगुनी हो और प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की हर योजना कैसे किसान से संवाद हो। उसमें किसान के लिए सब समस्याओं का हल हम लोग कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है किसानों को गन्ने की पेमेंट से लेकर ज्यादा शिकायतें होती हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से जो पेमेंट का जो इशू था वो क्लियर कराया गया, क्या बाकी में अभी भी किसानों का जो बकाया है वो बचा हुआ गन्ने का? इसी कृषि विज्ञान केंद्र में पहले हमारे जिले के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी आपने प्रभारी मंत्री के आगे ये सवाल उठाए थे पेमेंट, लेकिन मैं आपसे प्रभारी मंत्री जी के आगे जो वायदा हुआ था हमारा क्या 15 दिन के अंदर अंदर पूरा पेमेंट हो जाएगा। हमारे जिला गन्ना अधिकारी ने ऐसा एक्शन लिया है कि हमारे यहाँ किसानों का कोई भी पेमेंट जिले में बकाया नहीं। चारों मिलों का पेमेंट क्लियर है, कोई बकाया नहीं। ये अभी तो समर्थन मूल्य की कोई बात नहीं चल रही और फिर बाकी सरकार के ये तो बड़े नेता जाने, सरकार जाने, लेकिन हम सब लोग तो ये चाहते ही हैं कि किसानों का मूल्य बढ़े। जितना ज्यादा से ज्यादा किसानों को मूल्य बढ़ेगा उतना ही किसान सक्षम होगा, समृद्ध होगा। क्या आपको लगता है वाकई में अब जो मूल्य दिया जा रहा है गन्ने का सही है? ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जिसने एक साथ 30 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ाया। आज तक किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया। ये केवल भाजपा सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार ने ही इतना मूल्य बढ़ाया किसान। इससे किसान की आय बहुत बढ़िया हुई है और किसान को लागत खर्च करने के बाद पैदावारी में बढ़ोतरी हुई है और बचत हुई। किसान समृद्ध भी हुआ।